नमस्कार, मैं जूली तिवारी हर समय आपके साथ न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। अंबरनाथ में शिवसेना आघाड़ी का दबदबा, सदाशिव पाटिल बने उप नगराध्यक्ष। अंबरनाथ नगर परिषद में उप नगराध्यक्ष पद को लेकर चल रहा सियासी घमासान आखिरकार थम गया और शिवसेना आघाड़ी ने जीत दर्ज करते हुए अपनी मजबूत पकड़ साबित कर दी। उप नगराध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में सदाशिव पाटिल ने जीत हासिल की। इस चुनाव में शिवसेना आघाड़ी को कुल 32 मत मिले, जबकि भाजपा अंबरनाथ विकास आघाड़ी को 27 मतों पर संतोष करना पड़ा। आज नगराध्यक्षा तेजश्री करुंजिले पाटिल की अध्यक्षता में नगर पालिका की नई इमारत स्थित सभागृह में चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई। दोपहर तक चली वोटिंग और गिनती के बाद परिणाम घोषित किए गए, जिसमें सदाशिव पाटिल की जीत पर मुहर लगी। बहुमत के लिए आवश्यक 30 मतों के मुकाबले शिवसेना आघाड़ी ने 32 मत जुटाकर स्पष्ट बढ़त हासिल की। चुनाव परिणाम सामने आते ही शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजीत पवार गुट और समर्थक निर्दलीय नगर सेवकों में उत्साह की लहर दौड़ गई। सभागृह और नगर पालिका परिसर में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को ढेर सारी बधाइयां दी और जीत का जश्न मनाया। वरिष्ठ नेताओं ने इसे अंबरनाथ की राजनीति में शिवसेना आघाड़ी की बड़ी जीत बताया। उप नगराध्यक्ष बने सदाशिव पाटिल ने जीत के बाद कहा कि यह जीत केवल उनकी नहीं, बल्कि अंबरनाथ की जनता और आघाड़ी के सभी नगर सेवकों की एकजुटता की जीत है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि नगर के विकास, नागरिक सुविधाओं और पारदर्शी प्रशासन को प्राथमिकता दी जाएगी। इस चुनाव के साथ ही अंबरनाथ नगर परिषद में शक्ति संतुलन पूरी तरह स्पष्ट हो गया है। 59 सदस्यीय चुनाव में शिवसेना आघाड़ी का 32 का आंकड़ा राजनीतिक रूप से मजबूत स्थिति को स्पष्ट दर्शाता है, जबकि भाजपा आघाड़ी 27 पर सिमट गई। परिणामों के बाद यह साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में अंबरनाथ की राजनीति में शिवसेना आघाड़ी की भूमिका निर्णायक रहने वाली है। 4 नगर सेवक राष्ट्रवादी के अजीत दादा गुट के चुन के आने के बाद हम महायुति में शामिल होने के बाद जो हमको अपना महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री शिंदे सर और खासदार शिंदे सर, ये लोगों ने हमको जो न्याय दिया है, हम लोग बहुत खुशी है। आमचे 4 नगरसेवक बाहेर पण मोठ्या प्रमाणात या महायुतीमध्ये आम्हाला मिळाले, त्यामध्ये थोडासा त्यांचं मन दुखलेलं असेल आणि अशा घोषणा समोर आल्यावर काँग्रेस हा कुठेही नाही, युती ही अजित दादा राष्ट्रवादी आणि शिवसेना भाजपाची असते, पण काँग्रेसला त्यांनी बरोबर घेतलं आणि काँग्रेसने सुद्धा त्याच्यावर तडकाफडकी काय निर्णय करून त्याला सस्पेंड करून टाकलं आणि परत ते भाजपमध्ये प्रवेश केला। म्हणून त्या भाजपमध्ये प्रवेश केल्यामुळे आम्ही त्या ठिकाणी राहिलो नाही आणि बाजूला झालो आणि शिवसेना महायुतीमध्ये आम्ही शिंदे साहेबांच्या सामील झालो। बरं, आता सगळ्यांना सोबत घेऊन काम केलं जाईल, नगराध्यक्षांना सगळ्यांना सोबत घेऊन, कारण सभागृह चालवायचं असेल, शहराचा विकास करायचा असेल। जरूर साहेब, बघा असं आहे की आपल्याला अंबरनाथ शहराचा विकास करायचा असेल तर कुठल्याही प्रकारचा भेदभाव कुठल्याही पक्षाने न ठेवता आपण एक मताने एक दिलाने जर काम केला तर ते शहरासाठी खूप चांगले होईल। ओके, थैंक यू। स्थापना यहाँ पर हुई है। मैं सभी हमारे सदस्यों को, सदा मामा को भी बधाई देता हूँ कि आज उप नगर अध्यक्ष पद पर वो इस अंबरनाथ नगर पालिका में पूर्ण बहुमत से चुनकर आए। इस अंबरनाथ में हमेशा शिवसेना की महायुति की सत्ता रही है, आज फिर से एक बार शिवसेना की सत्ता यहाँ पर मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सदा मामा को फिर से एक बार बहुत बहुत अभिनंदन कि उन्होंने एक अच्छा स्टेप लिया कि जो आघाड़ी कांग्रेस के साथ मिलकर यहाँ की बीजेपी के लोकल नेताओं ने बनाई थी, उसको ठुकरा के फिर से महायुति में शामिल होने का काम जो है सदा मामा ने यहाँ पर किया। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा यहाँ पर, और यहाँ पर सही मायने में महायुति की सत्ता यहाँ पर। लेकिन हमें और अच्छा लगता अगर बीजेपी भी साथ में यहाँ पर शामिल होते हमारे साथ। मेरी बातचीत जो है वो गुलाबराव करंजिले, अभिजीत करंजिले, इनसे भी हुई, हमारा डिस्कशन में फाइनल भी हुई इस प्रकार से जो है सत्ता यहाँ पर स्थापन करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ चुनिंदा कांग्रेस से आए हुए पार्षद जो नगर सेवक है, कॉर्पोरेटर है,
उन्होंने उनको जो है कहा होगा कि आप जो है शिवसेना के साथ मत जाइए, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जैसे पूरे केंद्र में भी महायुति की सत्ता है, राज्य में महायुति की सत्ता है, और इस अमरनाथ नगर पालिका में भी महायुति की सत्ता होनी चाहिए। महायुति के दो पक्ष तो साथ में है, लेकिन आने वाले समय में महायुति बनकर हमें पूरे राज्य में, पूरे प्रदेश में जो है यहाँ पर लड़ना है, जीतना है, आगे जाना है। तो इसके ऊपर बात जब होगी, मैं आप एक बात आपको बताना चाहूंगा कि शिवसेना इस अमरनाथ नगर पालिका में सबसे बड़ा पक्ष है। 27+1 28 नगर सेवक, मतलब 50% मेजोरिटी से ज्यादा लोग हमारे पास है। शिवसेना के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास 14 नगर सेवक वहां पर चुनकर आए हैं उनके। तो हमें लगा कि नेचुरल अलायंस जो होगा वो बीजेपी और शिवसेना में होगा, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि भारतीय जनता पार्टी के लोकल नेताओं ने ऐसा क्यों किया कि शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी है, उसको बगल में रखकर कांग्रेस को, जिस कांग्रेस का हम लोग हमेशा विरोध करते आए, ऐसे लोगों को साथ में लेने का काम किया और सत्ता स्थापन करने की कोशिश यहाँ पर की। मुझे लगता है कि इसके ऊपर हमारे राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने भी तीव्र शब्दों में नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने ये कहा कि युति जो होगी वो शिवसेना के साथ ही होगी। मुझे यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान जी है, उन्होंने भी फोन करके कहा था कि नीचे कुछ भी हो, लेकिन हम लोग अलायंस जो है वो शिवसेना के साथ ही करेंगे। लेकिन इसके बावजूद, ये सब स्टेटमेंट्स के बावजूद एक गठ बनाया गया, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के 14 लोग, कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जो कांग्रेस के विरोध में हम हमेशा लड़ते आए, उनके 12 लोग, राष्ट्रवादी के 4 लोग और एक अपक्ष, ऐसे 32 लोगों का गठ इन्होंने बनाया। हमने तब भी इंतजार किया जब प्रदेश अध्यक्ष जी ने आकोट में कार्रवाई की कि उनको वहां पर पूछा कि एमआईएम के साथ आप क्यों गए, लेकिन वो पत्र अंबरनाथ में नहीं दिया गया। तब भी हम 2 दिन रुके कि बाबा, हमें लगता है कि बाबा ऐसे कार्रवाई इनके ऊपर होगी, लोकल नेताओं पर, और अल्टीमेटली जो है शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन यहाँ पर होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर सदा मामा को भी ऐसा लगा कि जिस कांग्रेस के विरोध में हम सब लोग मिलकर इस महाराष्ट्र में लड़ रहे हैं, उस कांग्रेस के साथ हमें नहीं जाना चाहिए, और उन्होंने एक निर्णय लिया हमारे साथ आने का। और इसलिए शिवसेना और सदा मामा के जो 4 सदस्य हैं और एक अपक्ष, ऐसे मिलकर 32 लोगों ने, शिवसेना ने यहाँ पर, शिवसेना महायुति ने यहाँ पर गठबंधन किया और सत्ता जो है यहाँ पर स्थापन की। उसके बाद भी हमने लोकल लेवल के लीडर जो गुलाबराव करंजले, उनसे भी मेरी बातचीत हुई, अच्छी बातचीत हुई। हमने डिसाइड किया कि बाबा इस गठबंधन में बीजेपी को भी आना चाहिए, लेकिन लास्ट मोमेंट में वो यहाँ पर इस गठबंधन में नहीं आए। मुझे खुशी होती कि अगर बीजेपी भी इस गठबंधन में शामिल होती, लेकिन आने वाले समय में भी इस सभागृह में जो भी काम करना है वो काम जो है हम लोग सब लोग एक साथ मिलकर करेंगे। विरोध के लिए विरोध नहीं करेंगे, लेकिन आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी जो है और हमारा ये गठबंधन जो है साथ में आएगा तो और अच्छा। ऐसा क्या मामला हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आपको पूछना होगा, क्या यहाँ राष्ट्रीय महायुति में कुछ पड़ सकता है? यहाँ पर नंबर का गेम है। नंबर हमारे पास ज्यादा थे, तो हमारा ऑब्वियसली हमारा उपनगर अध्यक्ष यहाँ पर चुन के आने वाला था, तो कुछ लोगों को जो है यहाँ पर हंगामा करना था। लेकिन मुझे लगता है कि आखिर जो सत्याचा विजय आपण जे म्हणतो त्या गोष्टी आहेत ह्या या ठिकाणी झालेल्या आहेत। महायुति में तो हम तो चाहते थे, हमारे पास मेजोरिटी का आंकड़ा 32 आने के बावजूद हमने बीजेपी को बोला कि हम महायुति में यहाँ पर सत्ता स्थापन करना चाहिए। हमारी बातचीत भी है, लेकिन पता नहीं उनको ऐसा नहीं लगा कि महायुति में आना चाहिए करके। लेकिन इसके बाद भी अगर महायुति में आना चाहेंगे तो हम खुले दिल से उनका स्वागत जो है इस अमरनाथ नगर पालिका में करेंगे। हिंद्रा पाटील यांचा हा विजय आहे, शिवसेनेचा विजय आहे, हा श्रीकांत शिंदे साहेब आणि एकनाथ शिंदे साहेबांचा विजय आहे। आज जे 32 नगरसेवकांनी जे हात वर करून मतदान केलं, त्याच्यामध्ये हा शिवसेनेचा, महाराष्ट्राचा विजय आहे।
सत्य एव जयते एवढंच मी तुम्हाला सांगेन का कोणतीही गोष्ट अंधारामधून घेऊन काम होत नसतं आणि ज्या ज्या पक्षांनी ज्या लोकांनी मतदान केलं होतं मुस्लिम समाज ख्रिश्चन समाज जे लोकांनी काँग्रेसला मतदान केलं होतं आणि त्या काँग्रेसच्या गद्दार लोकांनी आज तुम्ही जाऊन बघितलं असाल भाजपमध्ये प्रवेश केला. ही गद्दारी ही जनतेला फसवणूक आहे. मी एवढंच सांगेन की येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये त्याची जागा त्यांना नक्की कळेल. तो आज के लिए बस इतना ही. कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत. धन्यवाद.